सिविल वॉर की तरफ। ओके, हम लोग जानते थे कि सोसाइटी में दो ग्रुप्स था, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर थे और दूसरे जो थे हम कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टीज के ग्रुप या लेनिन पार्टी के ग्रुप। ओके, अब आ जाते हैं सिविल वॉर की तरफ। पॉइंट 1, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। बोला कि जब बोल्शेविक पार्टीज ने ये ऑर्डर दिया था कि लैंड को दोबारा से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि जो अभी भी जो लैंड्स बहुत सारे एरिस्टोक्रेट जो रूलर्स के पास हैं या रिच पीपल्स के पास हैं, उसको दोबारा जो है वो जो पीजेंट्स हैं या फार्मर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। पॉइंट 2, सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी condemn the Bolsheviks uprising. They formed their troops and were called Green, which would fight against the Bolshevik raid. बोला गया कि बहुत सारे जो सोशलिस्ट है, बहुत सारे जो लिबरल्स हैं और बहुत सारे जो एरिस्टोक्रेसी के सपोर्टर थे, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं रिच पीपल इन द सोसाइटी, तो जो रिच पीपल्स के सपोर्टर थे वो लोग बोल्शेविक पार्टीज़ के इस तरीके से उभरने को एक तरीके से बताया गया कि कंडेम करते थे। ओके, और बताया गया कि ये लोग भी अपना एक ग्रुप बनाने लगे थे जिसको बोला गया कि बहुत का नाम ग्रीन्स दिया गया था, और बताया गया कि ये ग्रीन वाले जो है वो कहीं ना कहीं फाइट करते थे जो बोल्शेविक होते थे रेड उसके लिए, उसके खिलाफ। ओके, पॉइंट 3, द प्रो जार वाइट्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। दे वेयर सपोर्टर्स बाय फ्रेंच, American, British, Japanese troops. All these fights, a fight was with the Bolshevik. बोला गया कि जो जार के बाद जो आए थे, दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो लोग जार की ही फैमिलीज के थे, उनको वाइट कहा जाता था, और ये लोग बताया गया कि बहुत सारे रशियन के ऊपर ये भी अपना कंट्रोल रखते थे। ओके, और बताया गया कि इन लोगों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता था, जैसे फ्रेंच से सपोर्ट मिलता था, अमेरिका से सपोर्ट मिलता था, ब्रिटिश से सपोर्ट मिलता था, जापानीज जो ट्रूप हुआ करते थे उससे सपोर्ट मिलता था, और इस तरीके से बताया गया कि ये लोग लड़ाई लड़ते थे बोल्शेविक के साथ। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटीज का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट सोसाइटी का जो है वो अपराइजिंग होना सोसाइटीज़ के अंदर में। पॉइंट 1, द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बोला जब सिविल वॉर के दौरान जो हुआ था उसमें जो बोल्शेविक थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को और बैंक को गवर्नमेंट्स के अंडर में रखा था। Okay, point 2, a process of centralized planning was introduced, rapid constructions and the industrialization started and extend schooling system developed. बोला है कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और बताया गया कि बहुत ज़्यादा इस दौरान में इंडस्ट्रियलाइजेशंस और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू किया गया था, और बताया गया कि जो स्कूलिंग सिस्टम था यानी कि एजुकेशन जो सिस्टम था उसको भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था। ओके, पॉइंट 3, इकोनॉमिक ग्रोथ बिगन विद द इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बोला है कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो शुरू हुआ था। ओके, पॉइंट 4, स्कूलिंग सिस्टम वाज मॉडिफाइड। बोला कि जो स्कूलिंग सिस्टम थी एजुकेशन का उसमें सुधार लाया गया था, यानी मॉडिफाई किया गया था, नए तरीके से शुरू किया गया था। पॉइंट 5, फैक्ट्री वर्कर्स एंड द पीजेंट्स ऑल्सो एंटर यूनिवर्सिटी, क्रेचेस फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स, चिल्ड्रेन वेयर सेटअप। बोला है कि बहुत सारे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे, ओके, एजुकेशंस लेने के लिए। ओके, और बताया गया कि बहुत सारे जो क्रीचेस जो है वो फॉर्म किया गया। क्रीचेस कहते हैं कि जहाँ पर वीमेंस जो है अपने बच्चों को रख देती थी और वो जाकर इंडस्ट्रीज़ में जॉब करती थी। ओके, तो इस तरीके से जो है वो बच्चों के रखने की जगह यानी स्पेशली जो वीमेंस वर्कर है उनके लिए शुरू किया गया था। पॉइंट 6 में आ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर वाज टेकन केयर ऑफ एंड मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेट अप फॉर द वर्कर्स। बोला है कि
पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो शुरू किया गया था केयर करने के लिए लोगों का, और साथ में जो है लोगों का जो रहने के क्वार्टर हुआ करते थे उसके भी अच्छे अच्छे मॉडल जो है वो शुरू लाए गए थे उस दौरान। ओके, और बताया गया कि लाए गए थे या सेटअप किए गए थे उस दौरान। ओके, हम लोग जानते हैं कि जो वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ओके, तो बताया गया इस सब में जो है वो सुधार लाया गया था। अब आते हैं स्टेलिन एंड कलेक्टिवाइजेशंस। ओके, स्टेलिन आया यानी कि लेनिन के बाद जो हम कह सकते हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसकी बागडोर स्टेलिन के हाथ में आई, और स्टेलिन आते ही कुछ प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग था, अब हम लोग पढ़ते हैं। Plant economy brought with it some disaster. One such disaster was collectivizations of the agriculture. बोला स्टेलिन आते के साथ कुछ इकोनॉमिक प्लान लाया, और ये प्लान जो है कहीं ना कहीं खतरे के साथ आया, डिजास्टर के साथ आया। उसमें से एक डिजास्टर था जिसको हम लोग जमाखोरी कह सकते हैं, कि एग्रीकल्चर में जमाखोरी स्टार्ट हो गया। ओके, पॉइंट 2, Russia faced acute shortage of food grain. Government proposed to fixed price which the peasant refused to accept it. बोला है कि रसिया उसी दौरान फूड यानी कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाने की अनाज की कमी से जूझ रहा था, या हम कह सकते हैं कि फेस कर रहा था। और उसी दौरान गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लाया कि जो क्रॉप्स होता है, जो ग्रेन्स होता है, उसका एक फिक्स प्राइस लाया जाए। बताया गया कि इस प्रपोजल को जो रसिया के पीजेंट्स थे उसने मानने से इनकार कर दिया, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। पॉइंट 3, स्टालिन टारगेटेड विच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द रूरल एरियाज सपोजली हॉटेस्ट और फॉर द गेटिंग हाई प्राइस। बोल रहा है कि जो फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज हुआ है रसिया मार्केट्स में, इसका जिम्मेदार स्टालिन जो था वो कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स थे या फिर जो ट्रेडर्स थे रूरल एरियाज में, उसको वो मानता था। ओके, इसका मतलब है कि अगर जमाखोरी इसलिए किया जाता था कि जब मार्केट्स में सामान की कमी हो जाए तो अप्रूपी उसका दाम बढ़ जाएगा, और जब दाम बढ़ जाएगा तो आसानी से ले जाकर हम उसको सेल करेंगे तो अच्छी प्राइस मिलेगी। इस वजह से जो रिच पीजेंट्स थे या जो ट्रेडर्स थे वो लोग जो फूड ग्रेन्स था उसको जमा करके रखते थे। ओके, नाउ पॉइंट 4, कलेक्टिव फार्मिंग कुलखोज वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म वेयर इस्टेब्लिश्ड। ओके, और ये भी माना जाता था कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था रसिया के अंदर में पीजेंट्स को, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं रसियन पीजेंट्स को, जिसके वजह से लार्ज फार्मिंग जो है वो नहीं हो पा रहा है। ओके, ये भी एक रीज़न बताया गया है रसिया के अंदर में फूड शॉर्टेज होने का। ओके, और बताया गया कि स्टालिन ने एक कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम लाया कि सभी लैंड्स को जो है वो गवर्नमेंट्स के अंडर में ले लिया जाए और बहुत सारे ग्रुप्स में लोग मिलकर फार्मिंग करें। तो जो बहुत सारे लोग मिलकर जो फार्मिंग किया करते थे और उसकी जो शेयर हुआ करती थी उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। ओके, इसी प्रोसेस को कलेक्टिव फार्मिंग कहा जाता है या कुलखोज के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो है जितनी भी लैंड्स या फार्मिंग थी एक्टिविटीज़ थी वो अपने कंट्रोल में रखती थी। ओके, और इसकी जो भी बेनिफिट होती थी वो लोगों में प्रॉफिट के हिसाब से शेयर करती थी। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 5, प्रॉफिट वाज शेयर्ड अमॉन्ग द पीजेंट्स। ओके, प्रॉफिट जो थी वो पीजेंट्स लोग में शेयर की जाती थी। पॉइंट 6, मेनी हु रेसिस्टेड द कलेक्टिवाइजेशंस वेयर सिवियरली पनिश्ड, डिपार्टेड एंड एग्जाइल्ड। बोला है कि बहुत सारे लोग जो कलेक्टिवाइजेशन या कलेक्टिव फार्मिंग करने से जो मना कर देते थे उनको पनिश्ड सज़ा दी जाती थी, उनको जबरन जो है यानी डिपार्टेड किया जाता था, और एग्जाइल यानी कि उनको कंट्री से निकाला भी जो वो दे दिया जाता था या कर दिया जाता था। पॉइंट 7, कलेक्टिवाइजेशन showed no increase in the productions. One of the other hand, bad harvesting lead to the severe famine in the Soviet history.
बोला है कि जो कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम था उससे एक तरीके से प्रोडक्शंस में कोई भी जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ बताया गया है कि जो जो बेड हार्वेस्टिंग यानी कि ख़राब तरीके से जो क्रॉप फेलियर हो गया था या जो कटाई जो सही से नहीं हुई थी, बताया गया है कि उसकी वजह से पूरे सोवियत सोसाइटी में जो है वो एक बहुत ही फैमिन आ गया था। ओके, फैमिन कहते हैं कि खाने की कमी से जो है वो बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो जाना, कहत पड़ जाना। ओके, पॉइंट 9, मेनी वेयर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन, दे फेस टॉर्चर एंड एग्जीक्यूटेड। बोला है कि इस पीरियड्स में बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से ये मनवाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको एग्जीक्यूटेड यानी उनको जान से मार दिया गया। ओके, किस लिए मार दिया गया कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने जमाखोरी की है या फिर तुमने अनाज को जो है वो जमा करके रखा है। ओके, अब आ जाते हैं कि जो ये सब पूरी रशियन रेवोल्यूशन था, अब इसका असर क्या पड़ा पूरे वर्ल्ड में या पूरे ग्लोब्स में। ओके, द पॉइंट इज मेजर पॉइंट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। पॉइंट 1, टिल 1915 thoughts of Bolshevik were criticized, the way they worked, they were popular across the world। बोला है कि 1915 तक जो बोल्शेविक के थॉट्स थे यानी बोल्शेविक के जो सोच और फिक्र थे, जो ख्याल थे, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। उनके वर्क को जो जिस तरीके से वो काम करते थे उसको भी क्रिटिसाइज किया जाने लगा और बताया गया कि इस तरीके से वर्ल्ड में वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो चुके थे। Okay, point 2, Communist Party began to be formed around the world and many flocked to USSR to receive education in communist university। बोला है कि चारों तरफ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनने लगी। ओके, वर्ल्ड के हर तरफ में बताया गया कि USSR के मॉडल के भी बहुत सारी जगहों पर हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी वो फॉर्म होने लगी। इसके अलावा बताया गया कि जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी उसमें लोग एजुकेशन लिया करते थे, या दैट मीन्स कम्युनिज्म्स के बारे में पढ़ते थे। पॉइंट 3, सोशलिज्म रिसीव अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड एडमायरेशन। बोल रहा है कि इस तरीके से सोशलिज्म जो है वो उस वक्त की ज़रूरत पड़ गई और हर कोई जो है उससे एडमायरेशन होने लगा, कुछ ना कुछ लेसन लेने लगा वर्ल्ड लेवल पे। ओके, पॉइंट 4, नो डाउट USSR बिकम अ ग्रेट पावर विद द डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर, बट द बेसिक फ्रीडम फॉर इट्स पीपल वॉज एब्सेंट। बोला है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया जो थी वो ग्रेट पावर बन के यानी कि बहुत बड़ी पावर बनकर वो उभरी थी, और साथ में बताया गया कि उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन ये भी बताया जाता है कि लोगों की जो बुनियादी फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो कहीं ना कहीं रशियन सोसाइटी में जो था वो एब्सेंट था यानी कि नहीं था। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 5, डेवलपमेंट वॉज कैरीड आउट विद द रिप्रेशन। बोल रहा है कि एक तरफ से डेवलपमेंट का काम हो रहा था और दूसरे तरफ लोगों की आवाज़ को जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेशन किया जाता था यानी कुचला जाता था। ओके, पॉइंट 6, सोशलिस्ट आइडिया वेयर रीथॉट अराउंड द वर्ल्ड। बोल रहा है कि जो सोशलिस्ट की आइडिया थी उसको फिर दोबारा से चारों तरफ वर्ल्ड में जो है वो सोचा जाने लगा था। ओके,